Welcome you all in the course of natural language processing. स्टूडेंट साथियों, हमने लास्ट टाइम जो है वो अपने डेटा सेट को फर्दर क्लीन किया था, फर्दर एक्सप्लोर किया था और आज के लेक्चर में हम और फर्दर चीज़ें जो है वो देखेंगे कि हम और इस डेटा को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं. द अल्टीमेट गोल basically is to clean the data or structurize the data so that because in future we will be teaching the machine learning algorithms, right? तो ये data जो है वो input जाएगा algorithms को और algorithms जो है वो unstructured data और random data से जो है वो सीखते नहीं है. तभी हम जो है वो सारी ये प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं. और अगर यहाँ मैं बात करूँ तो वी आर एक्सप्लोरिंग मोर data in order to structurize it. लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हम जो है वो अपने डेटा के सेपरेट कर चुके थे लेबल्स और टेक्स्ट को और एसएमएस को. आज की क्लास में हम बात करते हैं कि हम लेट्स कंबाइन द अबव टू लिस्ट बाय यूजिंग डिक्शनरी. और अगर मैं बात करूं तो ये डेटा स्ट्रक्चर की टाइप है, लिस्ट भी और डिक्शनरी भी दोनों. और डिक्शनरी में हम जो है वो अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और डिक्शनरी की दो एलिमेंट होते हैं, एक आईडी और एक उसकी जो वैल्यू होती है. तो हम डिक्शनरी को यूज़ करते हुए किस तरह से जो है वो लिस्ट को और हमारे एसएमएस को और लेबल को और एसएमएस और टेक्स्ट को जो है वो किस तरह से कंबाइन करेंगे. उसके साथ साथ हम जो है वो इस लेक्चर में हम पांडास लाइब्रेरी को कॉल करेंगे और हम जो है वो डेटा फ्रेम का यूज़ करेंगे. मैं आपको बताता चलूँ कि डेटा फ्रेम बेसिकली हम यूज़ करते हैं टू डायमेंशनली डेटा को जब आप स्ट्रक्चर करते हैं रोज एंड कॉलम्स में और टेबुलर फैशन में. अगर हमें डेटा चाहिए तो हम फिर पांडास का डेटा फ्रेम जो है वो यूज़ करते हैं. सो लेट्स सी एंड चेक दैट. डेटा फ्रेम एक तो हम इंपोर्ट करेंगे पांडास, डेटा फ्रेम को कॉल करेंगे और दूसरा हम जो है वो अपनी डिक्शनरी का यूज़ करेंगे और नाम दे देंगे. जो लेबल है उसको लेबल का नाम दे देंगे और जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम अपना एसएमएस टेक्स्ट और टेक्स्ट का जो है वो नाम दे देंगे. राइट. सो लेट्स मूव. सबसे पहले लेट्स कंबाइन लेबल्स टेक्स्ट डेटा को जो हम कंबाइन करने वाले हैं इन टेबुलर फॉर्मेट यूजिंग. अगर मैं बात करूं तो हम जो है वो डेटा फ्रेम जो है वो यूज़ करेंगे. जो हमारे इस ऊपर वाला जो डेटा है इसको प्रॉपर टेबुलर फैशंस में रोज एंड कॉलम्स में, एक कॉलम हम बनाएंगे लेवल का और दूसरा कॉलम हम जो है बनाएंगे टेक्स्ट का. तो वो किस तरह से काम होगा वो जो है वो देखते हैं इस क्लास के अंदर. अच्छा, सबसे पहले हम जो है वो इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडास एसपीडी. और उसके बाद हम जो है वो माय डेटा जो है, अगर मैं बात करूँ तो नाम दे देता हूँ, माय डेटा इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम बात करेंगे. और हम जो है वो यहाँ पे डिक्शनरी यूज़ करेंगे. जैसे मैंने आपसे जो है वो बात की कि हम जो है वो किस तरह से डिक्शनरी हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और डिक्शनरी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी आईडी होती है और उसकी वैल्यू होती है. यहाँ पे हम डेटा फ्रेम यूज़ कर रहे हैं और हमें डेटा टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए. याद रखें कि एक कॉलम में हमें लेबल चाहिए और दूसरे कॉलम में हमें जो है वो टेक्स्ट चाहिए. अब दो चीज़ें चाहिए तो the label that we consider the ID in the dictionary and the text as the value in the dictionary. So ID, for example, that is the string. हम इसको नाम दे देते हैं कि हमें भाई लेबल चाहिए. एक जो है वो हमें लेबल चाहिए और देन कॉलम, देन व्हाट शुड बी द वैल्यू. लेबल के अंदर क्या जाना चाहिए, इनपुट दैट शुड गो द डेटा लेवल, राइट. डेटा अंडरस्कोर लेवल, क्योंकि ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये देखें हमने जो अपनी लेवल को किस में स्टोर किया, डेटा अंडरस्कोर लेवल में. एक चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूँगा और मैं कर रहा हूँ कि फॉर ऑल देन
-1, इस पे भी मैं बात करूँगा। ये मेरे पास एक वैल्यू है किसकी, लेवल की, और कॉमा सेपरेट करके मैं दूसरी वैल्यू, दूसरा कॉलम जो मेरे पास होना चाहिए वो मेरा, फॉर एग्जांपल आपका टेक्स्ट हो, आपके रिव्यूज़ हों, जो भी आपकी कैटेगरी हो, तो मैं इसको जो मैं टेक्स्ट SMS भी कह सकता हूँ, राइट, टेक्स्ट मैसेजेस। और व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट मैसेजेस। और टेक्स्ट का डेटा मैंने कहाँ सेपरेट किया है, मैंने डेटा टेक्स्ट के अंदर रखा है, तो डेटा अंडरस्कोर टेक्स्ट इसमें रख दिया। और यहाँ पे मैं और कुछ जो है वो डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ कि माय डेटा और माय डेटा डॉट हेड, अब ये हेड जो है वो मैं रीड करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल इनिशियल कितनी कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल 10 वैल्यूज, इनिशियल 10 वैल्यूज मैं रीड करूँगा। मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। जस्ट रन दैट वी हैव एरर फ्री कोड। Yes, this is error free. Now let's understand. जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि now this is fine कि हमारे पास लेबल्स का एक कॉलम है और हमारे पास एक जो है वो टेक्स्ट मैसेजेस का और टेक्स्ट का कॉलम जो है वो सेपरेट है। ये करने के लिए हमने डिक्शनरी का यूज़ किया, और जैसे मैंने बात की कि डिक्शनरी को जब भी डिक्शनरी डेटा डायग्राम लिखते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। उसमें हमारे पास ये लेबल हमने बनाई, यहाँ पे इसको एज ए स्ट्रिंग डिफाइन किया, और व्हाट शुड बी द वैल्यू दैट विल गो इनसाइड द लेबल दैट वी हैव सेपरेटेड इन प्रीवियस वीडियो। हमने लेबल्स को जो सेपरेट किया था कि डेटा लेबल के अंदर सारी चीज़ें, तो हमने इस कॉलम में सॉरी डेटा लेबल्स रख दी। सिमिलरली हमने जो है एक कॉलम दूसरा बनाया टेक्स्ट के लिए और उसको नाम दे दिया कि टेक्स्ट SMS, और उसमें जो डेटा टेक्स्ट हमने ऊपर सेपरेट किया था उसको जो इसमें रख दिया। नाउ दिस इज सम नाइस टेबुलर फैशन। अब ये काम किसने किया, दैट वी हैव बेसिकली यूजिंग डेटा फ्रेम। 2 डायमेंशनल अगर डेटा आपको स्ट्रक्चर करना है तो हम डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम कहाँ से, बेसिकली दैट बिलोंग्स टू द पांडाज लाइब्रेरी, ठीक है ना, पांडाज डेटा फ्रेम होते हैं। और माई डेटा डॉट हेड करके और मैंने जो है इनिशियल 10 एंट्रीज को जो है वो रीड आउट कर दिया, और दिस इज फाइन नाउ। अब जो है वो हमें लग रहा है कि डेटा हमारा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर की तरफ जो है मूव कर रहा है। और हम इनिशियली अगर आप देखेंगे तो ये हमारा डेटा सेट था, देखें ये डेटा सेट था, ये इसमें और इसमें जो है वो अभी काफ़ी फ़र्क है। यहाँ देखें, दिस इज़ मोर क्लियर एंड ईजी टू रीड, और हमें पता भी चल रहा है कि हम व्हाट वी हैव इनसाइड द डेटा, हमारे पास डेटा के अंदर क्या है। तो यहाँ तक हमने जो बात की है वो ओपन मेथड की बात की है, और डेटा को हमने स्ट्रक्चराइज किया है, मोर रीडेबल फॉर्मेट में किया। एक चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि यहाँ पे एक चीज़ यूज़ की लेबल के अंदर, डेटा लेबल फॉर ऑल वैल्यूज एंड -1। इसका मकसद ये है कि बेसिकली जो सारी लेबल्स हैं उसमें उस सबको एक्सक्लूड करो और इंक्लूड करो, एक्सक्लूड द लास्ट वन। -1 का मतलब है आखिरी वैल्यू को छोड़ दो। अब ये सवाल है कि आखिरी वैल्यू हम क्यों छोड़ रहे हैं। इसको अगर फर्दर थोड़ा सा मैं एलाबोरेट कर दूं कि मेरे पास, मैं आपको दिखाऊं कि अगर प्रिंट करूं मैं सॉरी डेटा अंडरस्कोर लेबल, ठीक है ना। आपको पता है कि हमारे पास ऊपर जो है वो लेबल्स है, डेटा अंडरस्कोर लेबल, और इसमें मैं आपको आई वांट टू रीड व्हाट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ माय लेबल। लेबल की आखिरी वैल्यू जो है वो क्या है, तो मैं -1 कर देता हूँ। देखें, सो द लास्ट लेवल इज एम्प्टी, राइट। वहाँ पे कोई भी मेरी लेबल्स, बेशक मेरे डेटा में ये लेबल नंबर फॉर एग्जांपल 50 हो, 5000 हो, 10,000 हो, लेकिन उसकी जो लास्ट लेवल वैल्यू है वो मेरे पास जो है वो कितनी है, दैट इज बेसिकली एम्प्टी, लेबल नहीं है, राइट। इसलिए इसको जो एक्सक्लूड किया। लेकिन अगर आप लास्ट को छोड़ के दूसरी वैल्यू देखना चाहेंगे, सो सी बेसिकली दिस इज द लास्ट लेवल ऑफ माई डेटा सेट, दैट इज द हेम, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हमने -1 का मतलब यहाँ पे कोई लेबल नहीं है, इसको हमें लेबल में से एक्सक्लूड करना था। ये काम करने के लिए हमने ऊपर जो है वो डिक्शनरी के अंदर, यहाँ पे अगर आप बात करें तो डेटा लेवल -1 यानी फ्रॉम फॉर ऑल डेटा सेट एंड इंक्लूड ऑल लेवल्स, जस्ट एक्सक्लूड द लास्ट वैल्यू ऑफ द लेवल। ये हमने जो है उसको एक्सक्लूड किया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई लेबल नहीं है।
तभी हमने जो है वो उसको एक्सक्लूड किया। अगर आप टेक्स्ट डेटा के हिसाब से चेक करेंगे तो देयर इज द लास्ट मैसेज, क्योंकि पहले लेबल है फिर टेक्स्ट है, तो एंडिंग वैल्यू अगर एंड पे डेटा की जो आखिरी वैल्यू होगी दैट डेफिनेटली वुड बी द टेक्स्ट। तो इसलिए जो है वो ये हमने -1 यहाँ पे लगाया था। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये हमने डेटा सेट रीड किया ओपन मेथड से, अब डेटा को जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट में किया। अगले ट्यूटोरियल में हम अब जो हमारा पांडास ओपन सीवी का मेथड है, सॉरी CSV का मेथड है, उसको यूज़ करेंगे और फर्दर जो है वो डेटा को सीखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो इस क्लास में हम जो है वो यहीं रखते हैं, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में जो है वो फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।